तो आखिरकार पवन सिंह ने इस बात का खुलासा कर ही दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय क्या हुआ था। आसनसोल से टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने टिकट वापस क्यों कर दिया था, इसके पीछे कौन है और पूरी कहानी क्या रही है। अब आज हम आपको बताएंगे कि पवन सिंह के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था, क्यों पवन सिंह से टिकट वापस ले लिया गया था या फिर पवन सिंह ने खुद से ही टिकट वापस कर दिया था। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल, वो पवन सिंह जो 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय लड़ते हैं, चुनाव हारने के बाद 2 नंबर पर रहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को हराने में अहम भूमिका निभाते हैं। उस पवन सिंह की कहानी शुरू होती है 2019 से। 2019 की लोकसभा चुनाव के समय जो है पवन सिंह को जो है भाजपा के एक बड़े नेता का फोन आता है और उनको बुलाया जाता है। वो दिल्ली एक शो कर रहे थे और उस समय भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में उनको बुलाया जाता है। पवन सिंह कहते हैं कि होली का हम शो कर रहे थे, मेरे कपड़े पर मुझे पूरे शरीर पर गुलाल लगा हुआ था, हमको फोन आया कि आ जाइए। और पवन सिंह जाना वैसे नहीं चाहते थे कि उस तरीके से जाएं। वो बोले कि अभी हम पूरी तरीके से गुलाल से डूबे हुए हैं कि हम बाद में आते हैं। तो उनको कहा गया कि आप कलाकार हैं, आप जैसे हैं वैसे आ जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वहां 4 लोग थे जिन्होंने ये बताया उनको कि हम आपको हावड़ा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और पवन सिंह से इस बात की रजामंदी ली गई कि क्या वो हावड़ा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पवन सिंह इस बात के लिए खुश थे। पवन सिंह इस बात का भी जिक्र करते हैं कि हम ये बात उस समय तक किसी को बताए नहीं थे, हम सोचे थे कि टिकट का अनाउंसमेंट जब हो जाएगा तब हम जाएंगे, मां का आशीर्वाद लेंगे और फिर हावड़ा की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि टिकट की घोषणा होने से पहले जो है मेरा नाम टीवी पर चलता है। 2 लोगों का नाम चल रहा था, पवन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन अचानक से घोषणा होती है कि पवन सिंह को टिकट नहीं मिला, दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल जाता है। और उसके बाद पवन सिंह के घर से लोग ये पूछने लगते हैं कि तुम्हारा चुनाव लड़ने का क्या हुआ। पवन सिंह इस बात का जिक्र करते हैं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया तब हम कई मीडिया चैनलों में इंटरव्यू दे रहे थे और इस बात का दावा कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये बात एकदम तय है। पार्टी डिसाइडेड नहीं है और कहां से लड़ेंगे ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना एकदम तय है। उसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि फिर से उनको दिल्ली कार्यालय से फोन आता है, उनको बताया जाता है कि आपको आसनसोल से चुनाव लड़वाया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है, हम रजामंदी देते हैं। और उसके बाद टिकट हमको दे दिया जाता है। शुभांकर मिश्रा इस पर पूछते हैं कि क्या पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और इसलिए पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। तो पवन सिंह कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो हम टिकट लेते ही नहीं, अपनी रजामंदी ही नहीं देते, कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर थोड़ी था। अब इस बात को समझिए कि पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाती है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद पवन सिंह इस बात का खुलासा करते हैं कि फिर मेरे गाने को मुद्दा बनाया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि पवन बाबू, बंगाल की महिलाओं के लिए जो आपने गाने गाए हैं वो ठीक नहीं है और इस कारण से वहां के लोग आपका विरोध कर देंगे। और इस कारण से पवन सिंह पर इस बात का दबाव बनाया जाता है कि वो टिकट वापस कर दे। पवन सिंह कहते हैं कि हम ये सुने और हमने नमस्कार किया कि आप अपना टिकट वापस रख लीजिए, हमको वहां से चुनाव नहीं लड़ना है। और उसके बाद पवन सिंह इस बात का दावा करते हैं कि कई पार्टियां जो है पवन सिंह से संपर्क करती है कि आप बस सीट बताइए, टिकट आपको हम देंगे। और पवन सिंह कहते हैं कि इन सभी चीजों के बीच हम लंबा इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब घोषणा करेगी हमारे नाम की, कहीं और से अब मौका दिया जाएगा। लेकिन जब कहीं से मौका नहीं दिया जाता है और समय नजदीक आ जाता है तब पवन सिंह ये डिसाइड करते हैं कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तमाम पार्टियों के राजनीतिक ऑफर को वो ठुकरा देते हैं, उनका टिकट लेने से मना कर देते हैं
और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। उसके बाद पवन सिंह के जो मित्र और परिवार के लोग थे वो लोग उनको सलाह देते हैं कि काराकाट से चुनाव लड़िए, क्योंकि काराकाट की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और लोगों को, जो राजनेता होते हैं उनको यहां से कोई मतलब नहीं होता है, बस लोगों को चुनाव के समय काराकाट याद आता है। और उसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि उसके बाद हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि हम काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। फिर पवन सिंह से शुभंकर मिश्रा पूछते हैं कि काराकाट में आप चुनाव के समय खूब थे, लेकिन चुनाव के बाद आप वहां पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या अब आप दोबारा काराकाट जाएंगे? तब इस बात का जिक्र करते हुए पवन सिंह कहते हैं कि मैं दूसरे नंबर पर था, 3.25 लाख के आसपास मेरा वोट आया था और हमको इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि हम चुनाव हार गए। हमको इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों ने मेरा खूब समर्थन दिया। हम जानना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं काराकाट के लोगों के लिए कुछ, और उसके लिए पैसे की जरूरत है और फिलहाल इसीलिए हम फिल्म और गाने कर रहे हैं। हम काराकाट जरूर जाएंगे और वहां जरूर जाएंगे। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि पवन सिंह इन सब कहानी के बीच इस बात का भी दावा करते हैं कि वो काराकाट को भूलने वाले नहीं है, बल्कि काराकाट वापस से जाएंगे और फिर जाकर के वहां के लोगों से मिलेंगे, उनके बीच रहेंगे। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से पवन सिंह पर टिकट वापस करने का दबाव बनाया गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह अगर किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लिए होते तो हो सकता था क्या कि माहौल कुछ और हो जाता और पवन सिंह सांसद बन जाते? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।